सकते हैं, जान सकते हैं, सिद्धि के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, तो जानकारी पाई जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका विवाह हुआ, पत्नी मर गई, फिर विवाह हुआ। एक पुरुष के जीवन में गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कितनी स्त्रियां प्राप्त हो सकती है, ये भी जाना जा सकता है ज्योतिष विद्या के द्वारा। होता है ना? आवाज आ रही है ना भगवान? जी 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 भगवान। ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों का एक स्त्री से विवाह हुआ, कुछ काल या कुछ समय के बाद देहांत हो गया, उनका पुनर्विवाह हुआ। जी भगवान। क्या राम गोपाल जी, होता है ऐसा? जी गुरुदेव जी जी जी। क्या क्या ये जो घटनाएं घटती हैं, इनको घटने के पूर्व भी हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं? एक प्रश्न है। जी क्या जो ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम अपने कुंडली के जन्म पत्रिका के माध्यम से इस घटना को घटने के पूर्व जान सकते हैं? तो इसका प्रत्युत्तर है कि जान सकते हैं। आज बहुत चीजों में परिवर्तन हो गया है। प्राचीन काल में की अपेक्षा आज बहुत चीजें प्रदर्शित होने लगी हैं और बहुत प्रकार की चीज, नाम, रूप, उनका तरीका, कल्चर, सब चीज बदल चुके हैं। आज के सुधीर जी थोड़ा माइक, आज के सुधीर जी थोड़ा माइक अपना म्यूट कर लेंगे। डाइनिंग टेबल पर भी कुछ नहीं बिछा है। अरुण जी, सुधीर जी को माइक। सुधीर जी माइक म्यूट करें भगवान। भगवान, आज की परिस्थिति में द्विधारिया योग जैसे योगों को कहना और इनको निर्धारित करना बड़ा कठिन हो चुका है, क्योंकि वासनाओं से भरे लोग आज कई स्त्रियों के साथ अपना रिलेशन बना लेते हैं और न कहते हैं, छुपा कर। लेकिन आप अगर योग्य ज्योतिषी हैं तो इस चीज को बता सकते हैं कि एक पुरुष के जीवन में कितनी स्त्रियों से रिलेशन है, और रिलेशन कई तरह के हो सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए करना क्या है? प्राय सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हैं, ये तो जानते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में सप्तम घर विवाह का होता है। जी गुरुदेव जी जी। प्रत्युत्तर देते चलिए, जो लोग जानते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि प्राय सब लोग जानते हैं। एक एक करके बताते चलिए। जानते हैं ना? जी भगवान जानते हैं सब। क्या गुरुदेव क्या जानते हैं? जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान विवाह पत्नी का स्थान होता है। जी 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 गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। होता है ना? जी जी होता है या नहीं? थोड़े 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 हम इसको समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आएगा हाँ या ना, होता है कि नहीं। गुरुजी होता है होता है। बहुत सुंदर। शास्त्र कहता है कि लेखा पाले कलह भवने स्ते खले क्रूर युक्ते स्वेशे प्याहु पति पर वृढ़ो वीक्षते सत विहंग। अर्थात आपका लग्न का स्वामी, मान लीजिए कि एक जन्म पत्रिका है,
जन्म पत्रिका मिथुन लगन की हुई। मिथुन लग्न का मतलब कि प्रथम स्थान में अंक संख्या 3, यही ना होगा? जी गुरुदेव जी। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। हाँ यार, हाँ। 3 के स्वामी कौन है? मिथुन का स्वामी कौन है? बुद्ध है भगवान, बुद्ध। बुद्ध भगवान। सब लोग समर्थन है, बुद्धि है ना कि गुरु शुक्र न है? बुद्ध है गुरुदेव, बुद्ध। चलिए, मैं राम गोपाल जी, हरिकिशन जी 2 ही बोल रहे हैं, बाकी लोग बुद्ध से समर्थन है ना? जी गुरुदेव जी जी जी। जी जी गुरुदेव। हाँ। तो सबसे पहले यह देखना है द्विभार्या योग के लिए, द्विभार्या मतलब 2 पत्नी का योग, कि हमारा जो लग्नेश लग्न का स्वामी है वो कहाँ बैठा है। लग्न का स्वामी का मतलब कि स्त्री की कुंडली हो तो द्विपति योग बनेगा, और पुरुष की कुंडली हो तो द्विभार्या योग होगा, क्योंकि यह योग दोनों में बन सकता है कि नहीं? जी गुरुदेव जी बन। जी 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 भगवान है। तो लग्न का स्वामी, लग्न मतलब जिस लग्न की कुंडली हो, लग्नेश जाकर, लग्नेश का मतलब जो राशि प्रथम स्थान में यानी लग्न में हो उसके स्वामी को हम क्या कहते हैं? लग्नेश। क्या कहते हैं? लग्नेश लगने। भगवान। लग्नेश। चलिए, और द्वितीय भाव का स्वामी क्या? द्वितीयेश कहेंगे। तृतीय के स्वामी को तृतीयेश कहेंगे। चतुर्थ के स्वामी को चतुर्थेश कहेंगे, इत्यादि। इसी तरह से सब भावों के स्वामी को हम उस भाव के नाम से जानेंगे। पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश। समझ में आ रहा है ना? है। जी जी गुरु जी। गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। अब आप लोगों ने यहाँ तक तो कुंडली में सब लोग प्रायः यह बात समझ चुके होंगे, जान रहे होंगे कि लग्न कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। जातक वही होता है जो उसका लग्न होता है। जातक का शरीर, जातक का विचार, जातक का व्यक्तित्व वही होता है जो लग्नेश का प्रकृति होती है। जैसा लग्नेश होता है जातक उसी प्रकार से होता है। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा कि जन्मपत्रिका में अन्य भावों की अपेक्षा मात्र 2 भाव का ही ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। कौन कौन? एक लग्न और दूसरा अष्टम। क्यों? क्योंकि लग्न शरीर है और अष्टम आयु है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर भाग्य, फिर पुत्र, फिर धन, फिर कर्म इत्यादि कैसे संभव है ना? जी 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 गुरु गुरुदेव। जी। शरीरम रक्षति परो धर्म। कुछ लोगों ने कहा आत्मा रक्षति परो धर्म। आत्मा की रक्षा, आत्मा तो स्वयं परमात्मा का अंश है, तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? जब भगवान ने गीता में कहा कि आत्मा ना जलाई जा सकती है, न काटी जा सकती है, न उसको मिटाया जा सकता है, वो तो अजर अमर है ना? जी तो गुरुदेव। रक्षा शरीर की करनी होती है। शरीर के अंदर आत्मा होता है। आपको बुखार लगा तो दवा, बुखार का जो ताप है ज्वर का, वो आपको सहन करना है, न कि आत्मा को, है ना? जी गुरु जी। तो उसी प्रकार लग्न का स्वामी हमारे जन्म पत्रिका का
महत्वपूर्ण होता है। जैसी उसकी स्थिति होती है, जैसा उसका बल होता है, जैसा उसका स्वभाव होता है, वह हमारे जीवन पर पड़ता है। तो लग्नेश लग्नेश जाकर बैठ जाए 8वें भाव में। द्विभारिया योग मैं आप लोग को इसका ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग उतार लीजिएगा इस सिद्धांत को। लग्नेश स्वयं जाकर बैठ जाए 8वें स्थान पर, ठीक ना? ठीक है। देखिए सिद्धांतों को समझे कैसे फलित किया जाता है। अब लग्नेश जाकर कहाँ बैठ गया, किस स्थान पर बताइए? कौन सा भाव है? आयु आयु। आयु के साथ इसकी एक और संज्ञा दी गई है, आप लोगों ने भाव परिचय में कहा होगा, मृत्यु भाव है ना। 3 जी जी 6 8 तो मृत्यु भाव में जाकर लग्न का स्वामी बैठ गया। अब अष्टम से अष्टम थ्योरी, पाराशर जी का एक थ्योरी है, भावम भावात, यानी भाव से भाव को देखें। तो अब बताइए कि अष्टम से अगर गणना करें तो पुनः अष्टम द्वितीय होता है। मिथुन का एक अष्टम हुआ अष्टम, और एक अष्टम हुआ द्वितीय, हुआ कि नहीं? जोड़ कर देखिए आप। मतलब गुरुदेव मिथुन का मतलब लग्न जी मिथुन गुरुदेव राशि, जी। मिथुन लग्न हो। मिथुन लग्न का एक 8वां हुआ अष्टम, सप्तम जी के बाद वो अष्टम आई भाव, ठीक ना? जी 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 अब वहां से हम अष्टम देखे। देखिए फलित करने में कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन प्राप्त होगी भगवान, भावेश भी मजबूत, भाव भी मजबूत, थोड़ा सा कारक कमजोर हो जाए तो पर भी फल घटित नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाए? तब ज्योतिषी बड़ा अचंभित हो जाए। तब इस थ्योरी को देखिए कि वहां से उससे देखिए, उससे भी ना पता चले तो उस भाव का कारक कहाँ बैठा है, उससे अष्टम देखिए। तो जितना ही आप पारदर्शिता इसमें, जितना ही आप गहराई में जाइएगा, फल कथन भी आपका उतना ही सटीक होगा। ठीक है ना अवधेश जी? जी गुरुदेव जी। हाँ, तो एक तो हमने देखा कि लग्नेश अष्टम स्थान में बैठ गया। दूसरा, अष्टमेश जो है वो द्वितीय स्थान में बैठ जाए। क्यों मैंने कहा अष्टमेश? आप लोग ध्यान दीजिए, पिछली बातों को थोड़ा याद कीजिए। हमारे 12 भाव में द्वितीय स्थान और सप्तम भाव को मारक कहा जाता है, कहा जाता है ना, ये मार्केस है। जी गुरुदेव, हाँ हाँ कहा जाता है। यहाँ के स्वामी मार्कत्व तो देते हैं, यहाँ के स्वामी सप्तमेश केंद्रेश भी होता है और मार्केश भी होता है। बड़ी गंभीरता और बड़ी बहुत ही संयम से फल कथन करना होता है। तो देखिए अष्टमेश बैठ गया जाकर द्वितीय स्थान में और लग्नेश अष्टम में। द्वितीय क्या हुआ? वो पाप युक्त हो जाए। द्वितीय भाव का स्वामी पाप युक्त हो जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, राहु से पीड़ित हो जाए, मंगल से पीड़ित हो जाए। तो मिथुन लगन का द्वितीय भाव में कौन सी राशि आएगी बताइए? कर्क। कर्क आएगी वो। कर्क। तो यानी इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित हो जाए। पीड़ित का मतलब आप लोग जानते हैं, कुदृष्टि, कुयुति, अशुभ भाव में बैठना, निर्बल होना। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हमको मिल गए कि लग्नेश का अष्टमेश में, अष्टम में बैठना, अष्टमेश का द्वितीय भाव में बैठना और द्वितीय का
पाप युक्त होना या पाप पीड़ित होना, यह हो जाता है द्विभारिया योग। एक ऐसा बनता है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आज ज्योति जी ने हमको एक कुंडली भेजा है, इसमें विवाह विवाह नहीं हो रहा है ना ज्योति मिश्रा जी? जी गुरुजी। हाँ, आपने बोला उस कुंडली में हमको समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए जी गुरु। देखिए, मैं आप पर ही भी बता रहा हूँ सब लोगों को। अब विवाह में रुकावट है ना, क्यों है? जी क्यों है? देखिए कि उसमें द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी सूर्य जो है सप्तम में बैठा है ना। जी पंचमेश शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की महादशा चल रही है। राहु शनि के समान फल दे रहा है, राहु की महादशा है ना। जी सप्तम का कारक राहु से युति बना रहा है। कहीं ना कहीं जातक जो होगा उसका प्रेम विवाह की तरफ झुकाव करेगा राहु, क्योंकि शुक्र राहु की युति व्यभिचारी भी बना सकता है। जी और चीजें मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। तो ऐसा है कि सप्तम भाव का पीड़ित होना, सप्तमेश का पीड़ित होना, जातक की पत्नी की हानि या स्त्री की कुंडली में पति का हानि या परेशानी दाम्पत्य में उत्पन्न करता है। आप लोग इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना? ठीक है ना हरिकिशन जी? जी भगवान, जी भगवान, बिल्कुल ठीक है भगवान। तो द्विभारिया योग में यही देखना हमको है कि लग्नेश अष्टम, अष्टमेश द्वितीय, सप्तमेश पीड़ित हो। पीड़ित का मतलब कि शत्रु के नवमांश में बैठ जाए, अस्त हो जाए, मृत हो जाए, सप्तम का कारक भी पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्त्री में प्रथम स्थिति में प्रथम स्त्री की हानि और द्वितीय स्त्री का योग निर्माण होता है। ठीक ना? जी जी वो अब इसी प्रकार आप लोग तो मैं भेज दूंगा, इस पर आप लोग कर लीजिएगा। एक योग बनता है पितृ कष्ट योग। होता ना है कि आप लोगों ने जीवन में देखा होगा कि कोई बालक जन्म लेते ही अपने माता पिता के लिए अशुभ कर होता है। कोई जातक जन्म लेते ही अपने पिता के कुल के वंश के यश कीर्ति लाभ को बढ़ाता है। होता है ना ऐसा? जी वो तो अब हम यह देखेंगे, किसी की कुंडली की व्याख्या कर रहे हैं, हमको यह देखना है कि जातक का पिता की स्थिति क्या है, इसका क्या है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संसार में पुत्र पिता के नाम से ही जाना जाता है ना? बोलिए। जी गुरुदेव, जी जी जी। आप राम के पिता दशरथ ऐसा नहीं, दशरथ नंदन राम ये आपको हर जगह मिलता है, कौशल्या नंदन राम हर जगह मिलता है ना? जी जी और हमारे वेदों ने भी कहा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उन्होंने पुत्र देवो भव नहीं कहा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो जन्म पत्रिका में हम यह देख सकते हैं कि पिता को कष्ट कैसा होगा। देखना क्या है,
जन्म लग्न से दसम स्थान में सूर्य, मैंने भी बता दिया आप लोगों को कि दक्षिण भारत वाले लोग नवम स्थान से विचार करते हैं, उत्तर भारत में पिता का भाव दसम होता है। दोनों ही प्रथाएं हैं और दोनों ही आपको सटीक मिलती हैं। तो आप नवम से भी देखें और दसम से भी देख ले तो दोनों सिद्धांत आपको और स्पष्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखना है कि सूर्य नवम स्थान में हो या दसम स्थान में हो। अब दसम स्थान में सूर्य हो, वहां से नवम स्थान कौन सा स्थान आएगा बताइए तो? बताइए। बताइए भगवान। नवम आएगा वो। खष्टम आएगा गुरु। अच्छा, देखिए मैंने आप लोगों को दोनों चीजों को भेज दिया हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। पितृ कष्ट योग, दिभार्या योग। तो यहाँ बताया गया कि लग्न में सूर्य हो, चतुर्थ में पापक ग्रह हो, शुभ युक्त ना हो, दसम में हो पापक ग्रह हो, तो यानी कि ऐसा है कि दसम स्थान और नवम स्थान और सूर्य ये तीनों पीढ़ी तक जब होंगे तो आपके कुंडली में पितृदोष, पितृकष्ट, पिता से संबंध विच्छेद, पिता को हानि इत्यादि सब ये चीजें आपके जीवन में घटित होगी। मैंने आपको प्रमाण सहित गुरुदेव, अगर अपने हाँ। स्वराशि में अगर सूर्य भगवान जैसे कि अपने स्वराशि में हो और वो वहां पर पाप रहित हो तो फिर क्या फल देंगे? जैसे 10वें घर में अपने स्वराशि जैसे कि सिंह राशि उनकी देखिए है। भगवान, एक बात देखिए, ग्रहों का व्याख्यान करते समय, कुंडली की विश्लेषण करते समय सर्वप्रथम आपकी दृष्टि इन 5 बातों पर होनी चाहिए। मैं नियम तो बताने वाला हूं। दशा अभी थोड़ा सा आप लोगों को आयु परिचय कराकर और योग प्रकरण को विश्राम दे दूंगा, क्योंकि योग अनंत है भगवान, इनका कोई अंत ही नहीं है। मुख्य आप चीजों को बता दिया गया है। अब जब आप लोग स्वयं जानकार हो जाएंगे तो स्वयं अध्ययन करेंगे तो ये सारे चीज आपके जीवन में आते जाएंगे और आप इनका विश्लेषण करेंगे। अरुण जी, ऐसा होता है ज्योतिष में कि मान लीजिए कि सूर्य किसी न किसी भाव के स्वामी है, ठीक है ना। जी जी। और मान लीजिए कि सिंह राशि में ही सूर्य बैठे हुए हैं, किसी भाव में पंचम में बैठे, और जी जी सूर्य पाप पीड़ित हो जाए जी। तो क्या होगा कि जातक को, पिता को तो परेशानी होगी। क्यों होगी? प्रश्न यहाँ यह है क्योंकि ग्रह जब भी पीड़ित होता है तो कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है। एक, जिस स्थान पर पीड़ित हुआ, यानी कि अगर वह अष्टम में पीड़ित हुआ तो उस स्थान की हानि करेगा। दूसरा, जहां उसकी दृष्टि होती है उस स्थान के संबंधित, उस भाव के संबंधित फलों का नुकसान करेगा या कमी करेगा, या वहां फल। पर राहु की भी दृष्टि है। वही बता रहा हूं भगवान, मैं एक ही सिद्धांत से सारे चीजों को क्लियर कर देता हूं। अब जैसे आपने कहा कि किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में सिंह राशि है और सूर्य बैठ पीड़ित हो, राहु की 5वीं 9वीं 7वीं दृष्टि पर रही हो, तो सूर्य पहला तो कि चतुर्थ स्थान से जो भी विचार किया जाता है, भूमि, भवन, मातृ, सुख, इनकी हानि करेंगे।
करेंगे कि नहीं? जी जी बताइए हरिकिशन जी। जी जी भगवान, जय करेंगे। भगवान। करेंगे। अब सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें स्थान पर, तो वहां भी हानि करेंगे। अब जब सूर्य पीड़ित होंगे तो जो जो चीज के कारकत्व हैं, जो जो रोगों के कारकत्व हैं, जो जो विषयों के कारकत्व हैं, उन चीजों को भी वो प्रभावित करेंगे। समझिए अरुण जी। जी जी भगवान। अब किसी का चंद्रमा कमजोर हो जाए तो जातक के माता से संबंधित परेशानी होगी, चाहे कहीं जी पीड़ित हो। जी जी भगवान। अब किन्हीं का विवाह ना हो रहा हो, ज्योति जी आप देखिएगा, आप पर ही है यार। आप जी गुरुजी। जिस कुंडली को मेरे पास भेजे हैं, उस लड़की या लड़का से आप गुरु का उपाय कराइए। गुरु जी स्त्री की कुंडली में गुरु पति कारक होते हैं, और विवाह में विलंब होना, विवाह में ना होने के विलंब तब होता है, दो कारण होते हैं। एक कि शनि बैठ जाए, शनि का संबंध हो जाए, क्योंकि शनि मंद ग्रह है तो वो थोड़ा लंबा टाइम जी लेता है। हाँ, या सप्तम में विच्छेदक ग्रह, विच्छेद करते हैं सूर्य, विच्छेदक ग्रह है केतु, विच्छेदक ग्रह है राहु, विच्छेदक ग्रह है मंगल। इनका संबंध हो जाए, सप्तमेश कमजोर हो जाए, सप्तम का कारक कमजोर हो जाए, तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में समस्याएं होगी, या दाम्पत्य जीवन विवाह विलंब से होगा। तो जब गुरु किसी के कुंडली में कमजोर होते हैं तो संतान संबंधी समस्या होती है, ज्ञानार्जन में समस्या होती है, धन की कमी होती है। तो उसी प्रकार जो ग्रह जिन जिन विषयों का कारक है, पिता, माता, भ्राता, पत्नी, तो जब वो कमजोर होगा, पाप पीड़ित होगा, निर्बल होगा, तो निश्चित ही अपने कारकत्वों में भी कमी करेगा। करेगा कि नहीं? जी गुरुजी। जी बताइए। अब जी करेगा भगवान। करेगा। ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि मोबाइल का इंटरनेट खत्म हो जाए, नेट खत्म हो जाए, आपके पास मोबाइल हो, लेकिन जब नेट की समस्याएं आएगी तो इस मोबाइल से, नेट के माध्यम से आप जो जो कार्य करते हैं उन चीजों में रुकावट होगी कि नहीं? सर्वर डाउन हो जाता है होगी तो भगवान। कार्य में होता है ना। जी भगवान। तो इसी प्रकार भगवान हमारे ग्रहों का भी है। जो ग्रह कमजोर होगा, जो पाप पीड़ित होगा, जो पाप प्रभाव में होगा, तो जब व्यक्ति स्वयं कमजोर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे मिलने वाले प्रभाव में भी तो कमी आ जाएगी। जी जी इस तरह से आपको व्याख्यान करने हैं। आगे जब हम दशा प्रकरण पढ़ेंगे तो दशा प्रकरण से आपको कुछ फलित के सूत्र होते हैं। हम क्या देखें, किस नियम से देखें, क्या 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 देखना है कुंडली में। एक प्रश्न होता है कि मैंने योग पढ़ लिया, मैंने ग्रहों का परिचय कर लिया, बल देख लिया, लेकिन कुंडली में हमको देखना क्या क्या है, सर्च क्या क्या करना है। तो मैं आगे चल के 10, 12, 13 सूत्र को आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अभ्यास कीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कोई ऐसी नहीं है, थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो द्विभारिया योग का मैंने फोटो आप लोग को मिल गया। जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। चलिए। हाँ। अब भगवान एक योग मैंने आप लोगों के लिए लाया है। एक समस्या आती है या प्रश्न आता होगा, हम किसको इष्ट माने? जी भगवान। आती है ना आप लोग के पास की जन्म पत्रिका जी से जी किसको इष्ट जी माने? जी 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 भगवान। बताइए। जी गुरुदेव आती है। जी गुरुदेव। जी जी
इसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए, पांचवा स्थान में जो राशि हो, बात को समझिए पहले। पंचम स्थान में जो राशि हो, उस राशि के स्वामी जो हो और उनके जो देवता हो, मैंने ग्रहों का परिचय खंड में ग्रहों के देवताओं का भी वर्णन आप लोगों को बता दिया गया है ना, बताया गया है कि नहीं। जी गुरु जी। तो वही आपके इष्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कि पंचम में कर्क राशि हो, तो चंद्रमा प्रधान है। तो चंद्रमा के देवता कौन हुए बताइए। सूर्य के देवता कौन हुए, भगवान विष्णु हुए ना। बताए भगवान। जी गुरु जी जी। तो आपको यह देखना है कि चंद्रमा के देवता उमा है प्रभु, उमा। पार्वती हुए, हम पार्वती माँ देवी की आराधना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार पांचवा भाव हमारे इष्ट का निर्धारण करता है। सदैव याद रखिए, पंचम भाव से माइक ऋषि जी थोड़ा म्यूट कर लो। पंचम भाव से हम अपने इष्ट का आराधना किसे इष्ट बनाए, ये हमारा पांचवा भाव बताता है, ठीक है ना भगवान। जी गुरु जी। जी जी हम इसको एक बार और बता दें। पंचम भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारा, हम किस देवता की पूजा करें, इसके लिए पंचम भाव में जो राशि हो, उस राशि स्वामी के जो देवता हो, वही हमारे लिए इष्ट बने या उनकी आराधना करें, तो हमारा जन्म पत्रिका के वो इष्ट कहलाएंगे। अब जी एक प्रश्न और आ गया मन में, कोई पूछ सकता है, आप लोग ना, आप लोग का ध्यान उधर ना, कि गुरुजी ये बताइए कि हमसे कोई पूछ दे कि बताइए कि हम इष्ट आप कह रहे हैं कि देवता के, तो क्या देवी के ना मान सकते हैं। बहुत लोग होते ना हैं कि शक्ति की उपासना करते हैं, कुछ लोग शिव की आराधना करते हैं, कुछ शाक्त संप्रदाय के होते हैं, कोई काली के उपासक होते हैं कि नहीं ऐसा। जी गुरु जी होते हैं। बताइए जी जी गुरुदेव। कि किन्हीं जी को गुरुदेव। देवी पर श्रद्धा है, किन्हीं को लक्ष्मी पर श्रद्धा है, किन्हीं को संतोषी माता पर श्रद्धा है, किसी को गणेश जी पर श्रद्धा है कि नहीं, बोलिए। जी गुरु जी 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 प्रभु। हाँ सोमदत्त जी। ये कह रहा था मैं, अगर किसी की जन्म कुंडली ना हो, जन्म कुंडली ना हो, तो कौन गुरुदेव कौन इष्ट हो। अब हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखेंगे। जी वो भी ना हो, जी, प्रश्न कुंडली पंचम भाव दे। हाँ वो भी ना जी हो तो अंक कुंडली बनाकर देखेंगे, उसके मूलांकों के आधार पर देखेंगे, वो तो आगे का विषय। लेकिन प्रश्न कुंडली के आधार पर हम देखेंगे, ठीक ना। जी 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 धन्यवाद। चलिए जी जी अब समस्या का निवारण है कि आपको यह देखना है कि जातक का ऐसा अगर प्रश्न है किसी का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो राशि बैठी हुई है वो कौन सी है, किस लिंग की राशि है, पुरुष है या स्त्री है। पुरुष है तो हमको अगर पुरुष राशि प्राप्त होती है तो पुरुष देवताओं की, अगर स्त्री
जी जी हाँ पंचम जी। जैसे गुरुदेव और मीन राशि है, उनके स्वामी तो गुरु हो गए गुरुदेव, तो पंचम तो फिर वो उनके अधिपति कौन हुए? लेकिन प्रभु ये राशि तो स्त्री मीन है, राशि मीन स्त्री राशि स्त्री राशि राशि है। गुरु के देवता कौन है? ब्रह्मा। 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 हाँ। तो अब एक चीज और देखना है यहाँ पर। अगर स्त्री राशि हुई गुरुदेव ना, स्त्री राशि हो गई मीन। भगवान बातों को समझिए पहले। देखिए अब यहाँ पर यह देखना है, अगर ग्रह भी स्त्री राशि का हो जाए, ग्रह भी स्त्री राशि का हो जाए और राशि भी स्त्री हो जाए, इस सिचुएशन में हम पूर्णतः स्त्री देवताओं की इष्ट कहेंगे। लेकिन अगर राशि स्त्री हुआ और पुरुष ग्रह हुआ, तो चूंकि देखिए सिद्धांत राशि देवता की नहीं है, सिद्धांत ग्रह देवता की है। समझ में आ रहा है ना जी भगवान। अरुण जी? मीन राशि के देवता जी, की जी। हम बात नहीं कर रहे हैं, मीन स्वामी के देवताओं की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम बृहस्पति के जो देवता होंगे हम उन्हीं की आराधना करेंगे। समझ में आया? जी भगवान। चलिए गुरुजी नहीं आया। पंचम भाव से ही निर्धारण करेंगे कि गुरुजी पंचम भाव से ही निर्धारण करेंगे ना कि तो पंचम भाव में पंचमेश मीन राशि जहाँ को पे तो बैठा क्यों होगा। भगवान? एक मिनट, मान लीजिए कि कर्क राशि और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भी स्त्री ही है ना? हाँ या ना बताइए भगवान। जी 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 जी। तो यहाँ तो क्लियर है कि इसका इष्ट जो होंगे वो पार्वती हुए। लेकिन अगर चंद्रमा पुरुष होता या राशि पुरुष होती और चंद्रमा स्त्री होता तो हम स्त्री देवताओं की उपासना करते, क्योंकि यहाँ पर जो निर्धारण करना है वो राशि स्वामी के देवता का निर्धारण करना है, ठीक ना? जी भगवान। समझे ऋषि, समझे? 12 राशियों में जी गुरु जी। एक मिनट और सरल कर देता हूँ। 12 राशियों में कोई भी राशि बैठे, हमको यह देखना है कि अगर राशि भी स्त्री हो और उसका मालिक स्वामी जो हो वो भी स्त्री हो, तो स्त्री देवताओं की दोनों में पुरुष स्त्री, अगर पुरुष स्त्री का हो जाए, एक को स्त्री हो जाए पुरुष, तो उस राशि के जो स्वामी हैं हम उनके आधार पर देवी या देवता का निर्धारण करेंगे, ठीक ना? जी भगवान। जी चलिए इसका भी मैं आपको भेज देता हूँ, इसका भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। जी जी, हैंड रेस करके अपना प्रश्न करें भगवान, आज की कक्षा से संबंधित जिन किसी का हो। जी राजेश जी, राजेश कुमार जी अपना प्रश्न जी गुरुदेव नमो नमः। हाँ नमो नमः भगवान। गुरुदेव ये अष्टम से अष्टम बता रहे थे, तो ये दूसरा भाव तो सातवां आता है अष्टम से, जी में गिनते हैं तो तब जी कैसे आएगा भगवान? अष्टम स्थान से अष्टम कैसे आएगा बताइए? जोड़िए, द्वितीय तृतीय स्थान आएगा ना अष्टम से अष्टम। तृतीय आएगा वरना आपने द्वितीय लिखवाया है उधर। मैंने क्या लिखा द्वितीय है? बताया था किसने? ना एक मिनट भगवान, मेरी बातों को समझिए।
सप्तम, द्वितीय से सप्तम कौन आएगा? मारक भाव कौन होता है? मैंने मारक की चर्चा की थी, आप लोगों ने सुना था ना? जी भगवान। हरि किशन जी, मैंने कहा था ना कि द्वितीय और सप्तम मारक भाव होते हैं। जी भगवान, हाँ कहा जी था। भगवान। तो द्वितीय से सप्तम आता है कि नहीं? जी गुरुजी जी। जी द्वितीय से सप्तम आता है जी। तो मैंने कहा था कि सप्तमेश अगर द्वितीय स्थान में बैठेगा तो सप्तम से सप्तम तो लग्न आएगा। जी आएगा ना? जी गुरुजी। हाँ, तो वहां पर था द्विभारिया योग के लिए, वो मैंने भेद भी दिया है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। हो सकता है हमसे भूल हो, लेकिन मैंने मार्केस का बताने का प्रयास किया था। मैंने सारे चीज आप लोगों को भेज दिया हूं, न समझ में आए तो पुनः चर्चा करेंगे। और इसको बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज होता है इष्ट का निर्धारण करना, ठीक ना? अच्छा, जी जी। एक बात सदैव ध्यान दीजिए, स्वामी और देवता। अब स्वामी अलग, अब मान लीजिए कि एक होते हैं कुल देवता, एक होते हैं वेद देवता, एक होते हैं आराध्य देवता। तो ये जो मैं बता रहा हूं आराध्य देवता की, इष्ट की, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग विभिन्न क्षेत्र से हैं, विभिन्न कुलाचार के अनुसार किसी के देवता नरसिंह भगवान होंगे, किसी के सूर्य होंगे, किसी के शिव होंगे, किसी के विष्णु होंगे, होंगे ना, अलग अलग कुल के देवताओं की। किसी के यहाँ शक्ति की जी उपासना होगी, होंगी ना? जी भगवान। बताइए बताइए भगवान। जी सही बात है भगवान। हरि किशन जी, होती है ना? हाँ जी भगवान, जी भगवान, तो बिल्कुल। इनका जन्म पत्रिका से मतलब नहीं है, ये आपके कुल प्रधान देवता है। अगर हम इसी चीज को गोत्र के आधार पर आधारित करें तो शिखा, सूत्र, वेद, उसके अनुसार भी, वेद के अनुसार भी एक हमारा देव निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए कि जो लोग यजुर्वेद वाले हैं, माध्यानंदनी शाखा वाले लोग हैं, जिनका कात्यायन सूत्र है, ऐसे लोगों के देवता भगवान शिव होते हैं। तो ये भी बदलता नहीं है। लेकिन जन्म पत्रिका से जब उस समय में आपको यह निर्धारण करना हो कि मैं आराधना किसकी करूं, हमको किसकी आराधना करने से लाभ होगा, यह बताएगा आपका यह सूत्र। क्लियर? जी जी भगवान। सबका क्लियर हो गया ना? अवधेश जी, जी गुरुदेव जी। कोई प्रश्न? और महोदय जी आपका और किसी आप कोई प्रश्न हो तो बताएं। ज्योति जी आपका भी एड्रेस था, ज्योति जी का प्रश्न ले लीजिए। जी गुरुजी, नमो नमः। हाँ नमो। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि पंचम स्थान जी में गुरुदेव जी। अगर कोई ग्रह खाली हो, मतलब वहां कोई भी ग्रह नहीं हो और वहां स्थान रिक्त हो, तो फिर वहां पे कोई राशि नहीं रहेगी तो कैसे निर्धारण करेंगे? महोदया, आप एक राशि मिनट, तो होगी। पहले आप प्रश्न क्या कर रही हैं उस प्रश्न को स्वयं समझ लीजिए। कभी भी याद रखिए, आप अगर न जानती हो तो ये छोटा सा प्रश्न है, कोई भी भाव कभी ग्रह रहित तो हो सकता है, ग्रह दृष्टि रहित हो सकता है ग्रह, लेकिन राशि रहित कोई भाव नहीं होता है। अच्छा गुरुजी, मुझे ये चीज पता नहीं थी, मैं पहले से क्लास नहीं की हूँ तो मुझे ये चीज पता नहीं थी। आप क्षमा देखिए, कीजिएगा। आपने आप देखिए, पांचवा भाव, जिस भाव की आप चर्चा कर रही हैं वहां जी पर ठीक है, कोई ग्रह ना हो, कोई अंक तो जरूर होगा। हाँ। देखिए, अंक है ना, एक 12 तक, 1 से 12 के भीतर में कोई संख्या तो जरूर होगी ना। जी जी। उस
वो संख्या ही, वो जो संख्या है उसके आधार पर पूरा आप भविष्य कथन कह सकती हैं। ये होता है अंकों का खेल। अब जी मान लीजिए पंचम भाव में 4 लिखा है तो 4 का मतलब हुआ कर्क राशि। अब कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हुए। अब यह देखिए कि वहां पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, कोई अच्छा ग्रह है, जी नहीं है, इत्यादि सारे नियमों को आप पढ़ते विश्लेषण करके जान सकती हैं। तो ऐसा नहीं होता है ज्योति जी की कोई भाव ग्रह रहित हो सकता है, ग्रह दृष्टि रहित हो सकता है, लेकिन राशि कोई ना कोई होता ही है। अच्छा जी गुरुजी, मुझे पता नहीं था राशि मतलब नहीं सब कोई में बात नहीं होता है। महोदया, कोई बात नहीं। ऐसा जब जब पता होता तो आप क्यों इन चीजों को करती। ना पता होने से ही तो जानकारी होती है। आप न पूछती न चर्चा होता, आपके माध्यम से बहुत लोग जान गए। जी इसलिए गुरुजी मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्नों को दबा कर नहीं रखना चाहिए। प्रश्न आएंगे तभी नई चीजों की आपके पास जानकारी आएगी। अभी आप लोग ज्योतिष एक चरण पढ़े हैं, जब कुंडली विश्लेषण करेंगे, भाव फलाश्रय करेंगे, एक एक ग्रह एक एक भाव का फलित करेंगे और फल कथन जब प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तब आपको ज्योतिष में और रुचि बढ़ेगी। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। चलिए बताइए और किन्हीं का कोई प्रश्न? हाँ हरिकिशन जी। हरि की अब भगवान एक क्वेश्चन है, वो बहुत पहले मुझे पूछने से था, लेट हो गया पूछने में, आज पूछ रहा हूँ उसको। इस लग्न में 2 ग्रह एक साथ बैठे हों तो लग्नेश कौन सा ग्रह को मानना चाहिए? लग्नेश किससे हरिकिशन जी देखना चाहिए? भगवान आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं भगवान। हाँ भाई बहुत लेट हो गया, पहले पूछना चाहिए था, लेट हो गया इसलिए पूछ रहा हूँ। लेकिन भगवान आप ऐसा प्रश्न कीजिएगा तो भगवान जब जब मैंने क्या कहा ज्योतिष में हाँ ठीक है 99 ठीक है भगवान, आगे समझ में आ गया। और कोई बता प्रश्न? दे गुरुदेव, बता दे गुरुदेव एक बार इसको थोड़ा सा, अरे भगवान सबका इससे स्पष्ट हो जाएगा। हम पढ़े कि अरुण जी का आ गया मकान भगवान, है तो आ गया नहीं। क्लियर हो गया अरुण जी हो गया। एक मिनट, अरुण जी की पत्नी ऋषि जी की पत्नी कैसे हो सकती है ये बताइए। जब जी नहीं, सही बात जब नहीं है सर। तो जब लग्न में जो संख्या है उस संख्या का स्वामी ही लग्नेश होगा। जी भगवान। जी भगवान, वो ध्यान बस आ गया, थोड़ा स्लिप हो गया था कुछ कहीं और। कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न? नहीं भगवान, किसी कोई प्रश्न नहीं है, अच्छा ये से विराम दिया बताइए जाए। अभी तक आप लोगों को योग प्रकरण में कुछ समझ आया या नहीं? जैसे काल सर्प योग, गुरु चांडाल योग, इतनी योग की चर्चाएं हो चुकी, कुछ क्लियर हुआ या नहीं? बताइए भगवान। गुरुजी लिखा रहे अभी, तो अभी उसको जो है ना उसका पढ़ना पड़ेगा तब जाके याद होगा। याद नहीं हुआ है पर अच्छा है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है गुरुजी। नहीं बढ़िया नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी, आ रहा है, समझ में आ रहा है। बहुत तो अच्छा समझ में आ रहा है गुरुजी। चलिए मैं और चीजों को भेज दूंगा। अब हम कल तो अवकाश है क्योंकि आपके रविवार है। सोमवार से थोड़ा विस्तार से इसमें विस्तार से जब जाइएगा तो आपको बहुत संशय होगा। और अभी आप लोग आयु निर्णय के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। हम लोग ये जानेंगे मध्यमायु, अल्पायु और दीर्घायु। आयु निर्धारण की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अच्छा, और मैं एक चीज बताता हूं आप लोग का 2 मिनट में। देखिए संतानहीन योग, भ्रातृहीन योग, मातृहीन योग, सुखहीन योग, ये जो जितने द्वादश भावों से कमी वाले योग बनते हैं उसमें क्या होता है, उस भाव का स्वामी वह भाव। अब जैसे मान लीजिए कि ज्योति जी ने कुंडली डाला, किसका विवाह विलंब से हो रहा है, देखना क्या है विवाह के लिए
हमको यह देखना होता है सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, कैसा सिचुएशन में है, बलवान है, कमजोर है, पाप प्रभाव में है। इसके बाद यह देखना है सप्तम में कौन से ग्रह बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, मित्र बैठे हैं, शत्रु बैठे हैं, सप्तमेश नीच का हो जाए। तो भाव और भाव के स्वामी के बाद तीसरा देखना होता है कारक के बारे में। जैसे शुक्र और गुरु विवाह के मुख्य कारक माने जाते हैं। एक पत्नी कारक है और एक पति कारक है। जब आपके कुंडली में एक कमजोर होंगे, आप पीड़ित होंगे, तब निश्चित ही आपकी समस्याएं दाम्पत्य से होगी, ठीक ना। तो संतानहीन योग होता ना है कि संतान नहीं हो रहा है, कारण क्या होता है, उसके लिए पंचम भाव को देखिए, फिर पंचम से पंचम को देखिए, गुरु की स्थिति देखिए। पंचम में राहु, मंगल, शनि इत्यादि की युति दृष्टि हो, पंचमेश कमजोर हो, एकदम बलहीन हो, तो जातक संतान नहीं होता है। इसमें भी कई थ्योरियां हैं कि किसके श्राप से नहीं हो रहा है, पिता का श्राप है, गुरु का श्राप है, माता का श्राप है। तो इसी प्रकार से सारे योग बनते हैं, ठीक ना। जी गुरुदेव। तो विस्तृत चर्चाएं हम करेंगे जिस समय आप लोग दशा, गोचर, अष्टक वर्ग इत्यादि, जब इन तीन जो पद्धतियां हैं, दशा, गोचर, अष्टक वर्ग, जो यह पढ़ लीजिएगा तो घटनाओं का क्रम कब घटेगा, कब विवाह होगा, किस महीने में होगा, ये निकालने में आप में सामर्थ्य आ जाएगा और आप निकाल सकेंगे, घटनाओं का आकलन कर सकेंगे। यह तीन पद्धतियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली पद्धति आपकी आयु चर्चा के बाद दशा में प्रवेश करेंगी। दशाएं कितनी प्रकार की होती है, किसकी दशा आने पर जीवन में क्या होता है, इस सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। चलेगी भगवान, चलेगी, वो भी चलेगी, ठीक है अरुण जी। जी वास्तु की चलेगी, उसके बाद अंक ज्योतिष की चलेगी। आप लोग धैर्य बना के रहिए, सारी कक्षाएं चलेगी। अवधेश जी देखिए, अगर वास्तु अभी चालू कर दूं तो आपकी कक्षाएं कम हो जाएगी। आप लोग को बनाना है भगवान, इतना जरूर कर देना है कि जन्म पत्रिका जब ले तो कभी हम लोगों को ऐसा लगे कि कभी आप लोगों को हम लोगों ने इतना परिश्रम करके आप लोग को कुछ बताया था। और किसी को बताइए, जिस दिन आपके द्वारा वो दिन का प्रतीक्षा रहेगा, जिस दिन इस कक्षा के माध्यम से आप लोग किसी का भविष्य कथन किए और 100% वह सत्यता पूर्वक यथार्थ के रूप में वो दिन हम लोग का पढ़ाया हुआ आप लोग का सफल होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन बने तो आप लोग कक्षा को बताइएगा कि मैंने ऐसा किया और 100% वो सफल रहा, ठीक है ना। जी गुरुदेव, अवश्य बताएंगे जी। और कोई प्रश्न अरुण जी? नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं मोहन। अगर किसी का कक्षा से प्रति कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं कि कक्षा कैसी चल रही है, उसमें कुछ सुधार हो। गुरुजी लिफ्ट हो गए शायद। जी लिफ्ट हो गए। चलिए ठीक है, अब सभी लोग अपना भाई लिफ्ट होइए, आप लोग धीरे धीरे रिकॉर्डिंग चल रही है। और दीदी थोड़ा सा शांति मंत्र का पाठ कर ले। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिशान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी गुरु भाई बंधुओं को नमो सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम शुभ सभी को। रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।